यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक मेहनती लेकिन बहुत गरीब किसान था। उसके पास केवल आधा बीघा जमीन थी, जिससे उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसके परिवार में पत्नी सीता, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ रहती थी। हर दिन वह सूरज उगने से पहले खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में घर का राशन अधूरा ही पड़ता। एक बार गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न फसलें उगी। खेत बंजर हो गए और रमेश की बची कुची आमदनी भी खत्म हो गई। बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना भी कठिन हो गया। पत्नी ने अपने गहने बेच दिए, माँ ने अपनी दवा छोड़ दी, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। रमेश बहुत परेशान रहने लगा। वह हर रोज काम की तलाश में शहर जाता, लेकिन बिना पढ़ाई और हुनर के उसे कोई काम नहीं मिलता। कई बार उसे मजदूरी मिलती थी तो मजदूरी इतनी कम होती कि आने जाने का किराया भी मुश्किल से निकलता। एक दिन रमेश शहर से थका हारा लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस आदमी ने रमेश की आंखों में छिपी लाचारी और थकावट देख ली। उसने पूछा, बेटा, इतना दुख क्यों है तेरे जीवन में? रमेश फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी सारी कहानी सुना दी। बूढ़े आदमी ने कहा, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, यह सोच की भी लड़ाई होती है। अगर तुम मेहनत के साथ समझदारी से काम करोगे तो जरूर बदलाव आएगा। उसने रमेश को शहर के एक संस्था का पता दिया, जहां गरीब किसानों को मुफ्त में प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी जाती थी। अगले दिन रमेश वहां गया। उसे खेती की नई तकनीकों, पशुपालन और सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण मिला। संस्था ने उसे बीज और कुछ उपकरण भी दिए। रमेश ने वापस गांव आकर अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगानी शुरू की। मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वे इतना कमाने लगा कि न केवल उसका घर चलने लगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई। कुछ वर्षों में रमेश ने दूसरों को भी यही तकनीकें सिखाना शुरू किया। अब वह गांव में एक प्रेरणा बन चुका था।